हम सभी जनवाणी चैनल का धन्यवाद करते हैं। जिज्ञासा। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माताजी इच्छामि वंदामि। गुरुवर, यह बुंदेलखंड का छोटा सा नगर जिसको पहले देवपुरी कहते थे, आग लगने के बाद ऐसी किंवदंती है कि यह बड़ी देवरी हो गई। बड़ी देवरी के बाद यह बड़ी देवरी हुई, बड़ी देवरी के बाद देवरी कला, और आप ये पुनः देवपुरी हो जाए, यही मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। हे गुरुवर, आज वर्तमान में जब व्यक्ति विकास की ओर बढ़ रहा है, तब वास्तु का दोष, चाहे वह भवन हो या मंदिर हो, तब देखकर इन निर्माणों में देखा जाता है। तब हम क्या उपाय करें कि ऐसे वास्तु दोष से हम बच सकें और अपना ग्रस्त या धार्मिक जीवन अच्छी तरह से चला सकें और इन दोषों का निवारण कर सकें। किसी भी चीज को करने के पहले उसका ज्ञान होना चाहिए। रोटी बनाने वाला रोटी का ज्ञान नहीं है तो वो रोटी गलत बना देगा। मकान बनाने वाले को मकान का ज्ञान नहीं है तो मकान गलत बना देगा। इसी प्रकार मंदिर निर्माण करने के तो भाव होते हैं, लेकिन उसका ज्ञान नहीं होने से वह निर्माण तो कर लेगा लेकिन नुकसान होगा। अब जिस हालत में देवरी है, अब आपने प्रश्न किया, तो ये तीनों मंदिर जब तक नहीं सुधरेंगे देवरी का सुधार नहीं हो सकता। ये तीनों मंदिरों को बैठ करके एक बार कोई ना कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। और मात कुछ नहीं है, सब जर्जरित हैं, सब मात एक ईगो पॉइंट है, एक अहंकार है, और जिसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल उनकी है जो बड़े बूढ़े होते हैं। ये ऐसी लकड़ियां सूख जाती हैं कि ये टूटती तो हैं लेकिन झुकती नहीं। तो इनको क्या किया जाए, इस पर विचार करना पड़ेगा। इस मंदिर के संबंध में मैंने पूरा देख लिया, कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। अब वही टेंशन लगा लगा करके यदि तुम टालते जाओ तो टालते जाओ, लेकिन बहुत बड़ा निर्णय तीनों मंदिर वाले ले लें तो देवरी का विकास होगा। और इतना अच्छा स्थान है देवरी के पास, देवरी वालों के पास इतनी जगह है कि इतनी जगह बड़े बड़े शहरों के पास नहीं है। और इसमें ताकत है, एनर्जी है, बहुत अच्छा है। लेकिन आपको इस पर पूरी समाज को, तीनों मंदिरों वाले बैठ करके विचार करें। और जो दो मूर्तियां तुम्हारे अंदर हैं, उन मूर्तियों पर भी जब तक विचार नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। देवरी से देवर बनते जाओ, चाहे तेवर बनते जाओ, चाहे घेवर बनते जाओ, चाहे कुछ भी करते जाओ, वो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सब बैठ करके अच्छी तरह से बड़े बुजुर्गों से कहना है कि वो बैठ करके अच्छा निर्णय लें। ऐसा बना लें कि 3 गर्भालय बना लें एक साथ, ऐसा बना लें 3 मंजिल बना लें, एक एक मंजिल पर अपना कार्य करें, लेकिन सुधार करना है जिससे समाज का उत्थान हो जाए। देवरी एक बहुत अच्छी समाज, बड़ी समाज मानी जाती है। इस एरिया में देवरी की समाज बहुत अच्छी है, बड़ी है, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा समर्पण होकर के आप जब भी चाहें, जब भी तुम्हारा मन हो, वास्तु से हम आपको पूरा जो भी निर्दोषता है वो निर्दोषता मैं बता दूंगा, लेकिन समर्पण आपको होना पड़ेगा। निर्णय आपको करना है, आपका सहयोग मैं कर दूंगा। गुरुवार, ये बड़ी देवरी से तो फिर देवपुरी ही बन जाएगी आपके आशीर्वाद से। अब वो कह रहे हैं देवपुरी बन जाएगी, फिर देवपुरी पक्का बन जाएगी। इतना बड़ा स्थान है कि यहाँ इतना बड़ा विशाल मंदिर बनेगा कि बहुत बड़ा मंदिर बनाओ, मानस्तंभ बनाओ, बहुत बड़ा मैदान बनाओ, एक नसिया का रूप ले सकता है, इतनी जगह। बस थोड़ा सा ये जो दिमाग है ना,
ये कुछ सूखी लकड़ियां यदि भीग जाएं तो काम हो सकता है, और करना चाहिए महानुभाव, सोचना चाहिए। आज अपन बहुत सब तरफ से समर्थ हैं, हम आपको गाइड कर देंगे, निर्देशन दे देंगे, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा ना। डॉक्टर पर्ची पे दवाई लिख सकता है, लेकिन मेडिकल तो आपको ही जाना पड़ेगा, दवाई तो आपको ही खाना पड़ेगी। मेडिकल पे डॉक्टर नहीं जाएगा, पर्ची लिख देगा, मेडिकल पे आप जाओ और लेकर दवाई भी आपको ही खाना पड़ेगी, तो काम हो सकता है। थोड़े युवा लोग यदि सक्रिय हो जाएं, अपने अपने जो पुराने दादाओं के हैं उनके बेटे उनके पोते भी यदि सामने आ जाएं, तो दादाजी को पैर पड़ के कहना, दादाजी अब चुपचाप बैठो, हम युवाओं को काम करने दो। और मेरा दादाओं से कहना है कि बच्चों को ऐसा आशीर्वाद दो कि बच्चे लोग कहें हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने आशीर्वाद दिया है कि देवरी का नाम देवपुरी फिर से हो जाए। जिज्ञासा करें श्रीमती मीना रजनीश जैन और तैयार रहें कुमारी सुरभि पूर्वी जैन देवरी। हे गुरुवार, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। छोल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि।